नमस्ते दोस्तों और वेलकम टू यारों की महफिल। ये एक ऐसी जगह है जहां हम उन यारी दोस्ती के पलों की बात करेंगे जो कभी हमें हंसाती है और हमें कभी रुलाती है। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे खास दोस्त सर्वेश। ऐसा है भाई। तो इनके बिना हमारी स्कूल की कैंटीन, स्कूल की लाइफ एंड साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी भी बोरिंग हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी बातचीत जो आपके कंटेंट क्रिएटर और मेरे खास दोस्त के दिल के बहुत करीब होने वाली है। चल भाई, अब तू अपने बारे में थोड़ा बता। मतलब कैसे इस चीज़ में यूट्यूब में आप आने आने का डिसीजन लिया एंड कैसे लाइफ जा रही है। अपने बारे में तो क्या ही बताऊँ यार। मतलब स्कूल टाइम में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ मैं। 12th में थोड़ा रिजल्ट डाउन आया एंड कॉलेज ड्रॉप आउट भी हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं की है। एंड ऐसे सही बताऊँ आपको तो मैं सिंगर बनने के लिए निकला था, लेकिन अभी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो या आप कह सकते हो कि भाई मैं अपनी लाइफ को धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बाकी यार ऊपर वाले की मर्जी है, जिसमें सक्सेसफुल हो जाए वही ठीक है। तो फिर आपने ये सिंगर बनने की वो क्यों छोड़ दिया? क्यों आप ये कंटेंट क्रिएटर लाइन में आ गए? सिंगर बनना यार, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ भी काफ़ी ठीक ठाक है, बट जिस गुरु की तलाश में मैं था, उस गुरु की कहीं ना कहीं कमी मेरी लाइफ में है। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसके लिए कोशिश नहीं की, दो तीन बार इंदौर भी जाके आया, वहाँ काफ़ी नामी गुरु हैं, तो उनसे भी मिला मैं। बट फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वहाँ पर जाके मैं सरवाइव करूँ अपनी लाइफ को एंड जॉब और आपको गाइडेंस भी समथिंग। या और यहाँ अपने एरिया में, अपने शहर में, सूरत शहर में इतने अच्छे कोई गुरु मिले नहीं संगीत के। और आपको भी पता होगा यार कि मतलब कि गुजरात जो है वो संगीत के लिए इतना फेमस नहीं है, मतलब कि हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है वो। हाँ, ये बात सही है। तो फिर जैसे आपने अभी बोला कि आपकी आवाज़ भी ठीक-ठाक है, तो क्या आप 2 लाइक अपने ही कंटेंट, अपने ही ऑडियंस को गा के सुनाना चाहेंगे? आ, गा सकता हूँ, ऐसे तो मेरी ऑडियंस है, मैं गाता ही रहता हूँ, वो लोग सुनते ही रहते हैं, तो गा देता हूँ। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। बस, थैंक यू। कोई बात। तो फिर कभी ऐसा मोड़ आया जब आप यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर लाइन में जा रहे थे, आपने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, तो कभी क्या ऐसा मोड़ आया जब मन किया कि नहीं सब कुछ छोड़ दूँ, कंटेंट क्रिएटिंग एंड कहीं अलग ही चला जाऊँ? क्योंकि आपका पैशन सिंगिंग था, फिर आप कंटेंट क्रिएटर में आए, आपने कॉलेज भी ड्रॉप आउट आया। तो क्या कभी ऐसा फ़ेज़ आया कि नहीं कुछ भी नहीं करना है? आ, मुझे लगता है कि हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा फेज ज़रूर आता है कि जहाँ पर वो फेलियर से मतलब कि डील करता है और उसे लगता है कि भाई लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, हर एक हाँ, चीज़ उसे बोरिंग लगने लगती है। सही बात। तो मैं भी सिंगिंग करता था, सुबह क्लासेस जाता था। मतलब कि अगर टाइमिंग बोलूँ तो 10 बजे जाता था एंड रात के 8-9 बजे आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लेकिन आने के बाद यार मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी ग्रोथ क्या हो रही है, तो मुझे वो ग्रोथ की कमी लगी उन 1 सालों में म्यूजिक क्लास के, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि यार पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, टाइम भी जा रहा है, ऊपर से मैं कोई अच्छी जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी डाउन होने लगी। तो इसीलिए मैंने फिर क्लासेस को छोड़ दिया। बट यूट्यूब चैनल मैंने 2018 में बनाया था, तब भी मैंने काफ़ी सारे कंटेंट डाले थे उसके अंदर। बट यही बात होती है ना यार, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। सही अगर बात है। मैं तब कंसिस्टेंट रहता तो तो शायद शायद आपके आज सामने कोई और ही खड़ा होता यहाँ पर। तो अभी पिछले 3 महीनों से मैंने कंटिन्यूटी स्टार्ट की है और ट्राई कर रहा हूँ कि यार जितना कंसिस्टेंट मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँ और उतना आपको मेंटेन कर सकूँ। आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड कर पाऊँ, वो रोज कोशिश करता रहता हूँ, जितना भी टैलेंट मेरे अंदर है। तो फिर सडन ये जो आपने स्विच किया यूट्यूब में, तो इसकी इंस्पिरेशन कौन थी है? इसका इंस्पिरेशन मैं बोलूँगा कि ऐसे हैं क्रिएटर्स, 2-3 क्रिएटर्स हैं। मतलब कि सबसे पहले तो मैं बोलूँगा शिवम मलिक, हेल्पिंग हैंड, उनके मैं वीडियोस देखता रहता हूँ हुँ, एंड काफ़ी मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। तो यार सोचता हूँ कि ऐसे वीडियोस तो हम भी बना सकते हैं। हुँ, मतलब कि
जो भी आजकल न्यूज़ चल रही है, देन आफ्टर टॉप 3 फैक्ट्स बता दिया आपने, लाइफ से कनेक्ट हुआ। तो ऐसे वीडियोज़ तो जनरली हम भी क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे फिर अरविंद अरोड़ा जी हैं, फिर हाँ, फिज़िक्स बराबर। वाला है। हाँ, तो ये सब शॉर्ट्स वीडियो बनाते रहते हैं डेली लाइफ के रिलेटेड, तो मैंने सोचा यार ऐसे वीडियोज़ तो हमें भी बना सकते हैं, हम बना भी सकते बना हैं, सकते हैं। बिल्कुल। तो यहीं से इंस्पिरेशन आई और मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत वीडियो बनाना। तो जैसे हर किसी के लाइफ में स्कूल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब स्कूल लाइफ जब 12th खत्म होता है ना, सबके आँखों में एक आँसू छोड़ के जाता है। तो फिर ट्रू। आप क्या थोड़ी अपने स्कूल लाइफ के बारे में बता सकते हैं? आप कॉलेज तो आप गए नहीं, तो आपके पास कॉलेज का एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, बट हम स्कूल के बारे में ही जान सकते हैं। स्कूल लाइफ यार ऐसी थी कि मतलब 10th तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब परसेंटेज क्या आई थी? 87 परसेंटेज थे मेरे 10th में। एंड आफ्टर 12th में? 11th में भी अच्छे परसेंटेज आए थे। हुँ, हुँ। टू फर्स्ट, ये भाई का फर्स्ट रैंक था हाँ, वो 92%। एंड मैं और मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम कोमल था। वो हम दोनों लेवल पर ही थे, 91 परसेंटेज आया था हम दोनों का। हुँ, हुँ। बट 12th में यार मतलब कि मैं सही बताऊँ आपको तो 12th में केमिस्ट्री का पेपर जिस दिन था, उसके मतलब सुबह में मैं आई वाज़ या लिटरली आई क्राइंग। रिमेंबर दैट, या आई वाज़ मुझे याद लिटरली है। क्राइंग कि मेरा ऐसा मन था कि भाई मैं इस केमिस्ट्री को पेपर को देने ही ना जाऊँ। हाँ, फिर वो दीदी ने समझाया था। हाँ, सही तो बात तुझे है। भी याद होगा, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये कर क्या रहा हूँ, मतलब कि इससे होगा क्या आगे चल के, पढ़ाई के से होगा क्या? एक जॉब करूँगा, 15-20 हज़ार की जॉब करूँगा, लेकिन उससे मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। तो यही सब दिमाग में सब कॉम्प्लेक्सिटी थी, डील करता था, जिसकी वजह से ना पढ़ाई पे फ़ोकस हो पाता था, ना मेरे टैलेंट पे फ़ोकस हो पाता था, और कहीं न कहीं बोर्ड का रिज़ल्ट तो बहुत ही डाउन है। मतलब पास हो गया भाई, वरना तो बाद क्या में। ही बोलूँ। हाँ, हाँ। तो जैसे अभी आप देखते हैं कि सभी बच्चों को 7th में, 6th में मतलब एक फ्रेंडशिप को फिर कभी उनको प्यार भी हो जाता है, वो फ्रेंडशिप प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या आपके भी लाइफ में ऐसी कोई आई थी या है अभी करंटली? और आई थी तो कब आई थी मतलब? बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया, पर्सनल क्वेश्चन है ये। बट या मुझे लगता है कि यार इंसान है तो उसके दिल में फीलिंग्स तो होती ही है, तो हाँ, वो कहीं तो न है कहीं ही। तो उसको पिघलना पड़ता है। तो मेरी भी लाइफ में हुआ है, मतलब कि ये सब चीज़ें हुई हैं। हुँ, हुँ। व्हेन आई वाज़ इन 11th स्टैंडर्ड तब मुझे लाइफ में पहली बार कोई अच्छा लगा था। बट कहते हैं ना कि पहला प्यार अधूरा ही रहता है, और वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी वो पहला प्यार अधूरा ही रहा। बट इट वाज़ वेरी इनोसेंस लव, तो जिसको मैं पहला प्यार अपनी इनोसेंट ही होता है। अपनी मेमोरी में, बहुत अच्छी मेमोरी है उसके साथ, तो हमेशा रखना चाहूँगा। तो क्या आप उन्हें भूल गए या यू स्टिल रिमेंबर हर? नहीं, नहीं, वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है अभी, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड है। या ओके। सो तो जब आपका ब्रेकअप हुआ, मतलब लॉजिकली आप लोग अलग हुए, यस। तो फिर आप सडनली फ्रेंड्स बन गए थे या इट्स टेक टाइम, टाइम लगा? बिकॉज़ ये बहुत लोगों का सवाल है कि मतलब जिससे हम प्यार करते हैं, उसके बाद उससे दूर होने के बाद हम दोस्ती नहीं कर सकते। क्या ये सही है या गलत? अ, अब यार देखो अपनी-अपनी थॉट प्रोसेस है, मतलब आप उसके साथ फ्रेंडशिप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, बट अ, ऐसा है कि भाई फ्रेंडशिप रखना, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे या प्यार कर चुके हो, उसके साथ फ्रेंडशिप रखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एक तरीके से। सब लोग इसके हैंडल नहीं कर पाते। बट ईज़ी भी तो है, बिकॉज़ आप उस पर्सन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड भी है, तो आप उन पर्सन की फीलिंग्स एंड एवरीथिंग जानते हैं। कनेक्टेड है यार, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे ह्यूमन नेचर होता है हाँ, कि भाई एक माइंड पे अलग हाँ, नीड है, हाँ। और फ्रेंडशिप में वो नीड्स पूरी नहीं हो सकती। हुँ, तो एक तरीके से इसी वजह से जो बॉयज़ होते हैं या कोई भी होता है, गर्ल्स भी, वो फ्रेंडशिप रख नहीं पाते, क्योंकि हुँ, उनकी जो नीड्स है वो फ्रेंडशिप से पूरी नहीं हो पाती। सही। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो अपने-अपने थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर। तो जो आज के यूथ है, वो बहुत लोग ना नॉर्मल फ्रेंडशिप को भी प्यार समझ बैठते हैं, और स्पेशली इन स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में तो हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। तो या क्या ये समझना सही है? क्या, क्योंकि दोस्ती इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड प्यार इज़ अ डिफरेंट थिंग। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये लड़कों के साथ होता है हाँ, ये तो है। कि लड़कों के साथ ही होता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई गर्ल होती है
वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, आपके साथ हर एक चीज़ अपनी शेयर करती है, आप उसके साथ शेयर करते हो, तो कहीं न कहीं लड़कों का नेचर होता है भाई कि बॉन्डिंग, हाँ, वो बॉन्डिंग को वो लोग हाँ, प्यार वो से। ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई अब तो ये पट गई, मतलब कि सब हाँ, कुछ बता रही है, मतलब इसके लिए तो मैं कुछ और ही हूँ। सही बात। बट नहीं, वो दोस्त ऐसा नहीं होता। वो आपको आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, आपको सबसे अच्छा दोस्त समझ रही है, इसके वजह से वो बता रही है। बाकी अगर आपके अंदर कुछ फीलिंग्स है तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको बता सकते हो, एंड उसका जो भी डिसीजन हो, मुझे लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, ये भी तो सही है। उसका डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करते लोग। ये बहुत इशू है। फिर आज की लाइफ में आप देख ही रहे हो अभी क्या चल रहा है पूरे इंडिया में। यस। इज इट गुड और नॉट? मतलब आप एक व्यक्ति से शादी कर रहे हो, शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप फिर शादी कर रहे हो, फिर उसके बाद आप डिवोर्स ले रहे हो, फिर सब कुछ चीज़ें हो रही है, तो क्या ये सही है कि आप एलिमनी मांग रहे हो जब आप खुद कैपेबल हो कमाने के? क्या एलिमनी मांगना सही है? और हाँ, इसके ऊपर रिलेटेड सवाल भी है, क्या जो लड़के कैपेबल है, जो अच्छे कमा रहे हैं, उनका दहेज मांगना भी सही है? क्योंकि दोनों दोनों तरीके से ये चीज़ें गलत हो रही है। लड़की एलिमनी मांग रही है, बट लड़के भी तो दहेज मांग रहे हैं। तो यस। इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो सोशल मीडिया पर देख रही हैं कि भाई अ, इन दोनों की शादी हुई, उसके बाद फिर डिवोर्स हो गया, हम्म। एंड देन फिर लड़की इतनी डिमांड कर रही है, हाँ पैसों की हाँ, डिमांड कर बराबर, रही है, सही बात। और वो आराम से अपनी लाइफ सस्टेन कर रही है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू वो लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं, और मजे में अपनी हाँ, लाइफ को स्पेंड कर क्या सकते स्पेंड हैं, कर सकते हैं बिना और मेहनत पैसे किए है। पैसे मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे देश का कानून भी कहीं ना कहीं लड़कों के लिए थोड़ा सख्त है भाई। हाँ, ये और बात तो है। हम लड़कों के लिए सख्त नहीं, लड़कों के लिए कोई कानून ही नहीं है। हाँ, लड़कियों को कुछ ज्यादा ही राइट्स देकर रखा है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। तो फिर आप अपना यूट्यूब में करियर बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएटिंग कर रहे हैं, एंड आप 3 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 मंथ से कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को विद इन 1 ईयर कहाँ देखते हैं यूट्यूब में? कहाँ दिखना चाहते हैं? कहाँ दिखते हुए तो हम भी नहीं देख सकते, बिकॉज वी डोंट नो द यस। फ्यूचर। तो फ्यूचर। कहाँ देखना चाहते हैं आप अपने आप को, और उसके लिए आप क्या करेंगे कि हाँ मैं उस लिमिट तक पहुंच जाऊं? सही बताऊं तो अभी तो मतलब कि ऐसा ही है कि भाई मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। अभी 1 साल के बाद मैं किस लेवल पर हूँगा, मेरे कितने सब्सक्राइबर होंगे, वो तो सब भगवान के हाथ में है। हाँ, वो तो है। बट या एक बेसिक सा कैलकुलेशन है कि भाई एटलीस्ट 1 ईयर में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर तो मैं क्रॉस कर ही दूं भाई, और थोड़ा बहुत इनकम जो है वो यूट्यूब से जनरेट होने लगे। या इनकम इज मस्ट। यस। क्योंकि बात तो वो सही एक मोटिवेशन रहता है, जब आपके जेब में पैसे आते हैं तभी सबको लगता है कि भाई ये कुछ काम कर रहा है, वरना तो सब यही बोलेंगे कि भाई क्या बना रहा है तू, वीडियो बना रहा है, पैसे आ रहे हैं क्या। और यही रियलिटी है, बाहर निकलो तो सारे रिलेटिव्स आपको यही पूछते हैं, अरे सर्वेश वीडियो बना रहे, पैसे आ रहे क्या। नहीं आ रहे भाई, इतना आसान नहीं होता। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे है। हाँ ग्रो होगा यूट्यूब चैनल, एंड जॉब से तो लिटरली थोड़ा हाँ, ये तो मेरा है। कनेक्शन नहीं रहता है, कॉर्पोरेट स्विच सेक्टर सब करता रहता सबकी हूँ। बस की बात नहीं है, तो बात तो कभी है। बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो उनके ऊपर भी कभी कभी गुस्सा आती है, क्योंकि आजकल के बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल है भाई। तो जैसे आपको भी पता है, यूट्यूब ने अभी न्यू रूल्स अप्लाई किए हैं अपने में। उन्होंने एआई एंड जो कॉपी कंटेंट्स थे उसके ऊपर बैंड लगा दिया एक टाइप का, कि उनकी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। हम्म। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या ये करना सही है? बिकॉज मुझे ये लगता है कि एआई में वीडियो बनाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। वो एक एक स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान नहीं होता है, और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो एग्जैक्ट। एआई तो सबके लिए अवेलेबल है। तो आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब ने जो कम्प्लीटली बैन नहीं किया है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अच्छा आप अच्छा। एआई से वीडियो बनाते हो तो मोनेटाइज नहीं होगा आपका चैनल। हम्म। यूट्यूब ने क्राइटेरिया भी लिखा है कि अगर उसके क्लिप्स आप यूज़ करते हो, मतलब ओके। कि अपने वीडियोस के अंदर आप जैसे देखते हो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, हाँ नीतीश हाँ राजपूत है बेस्ट एग्जांपल, हाँ। तो वो ज़्यादातर एआई वीडियोस का यूज़ करते हैं अपने सही बात। शॉर्ट्स के अंदर, लेकिन उसके पीछे उनकी रियल वॉइस होती है। ओके। तो इस हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो मोनेटाइज हाँ, है वो आपका यूट्यूब ने चैनल। बोला कि मेहनत दिखनी चाहिए। हाँ, आपकी लॉजिक मेहनत है। दिखनी चाहिए उसके अंदर, ये नहीं कि भाई कोई स्टोरी आपने लिख दिया और उसका पूरा का पूरा एआई वीडियो चल रहा है, जैसे कि डॉग कैट ये सब स्टोरी वायरल हो रही है आजकल, तो कंप्लीटली एआई वीडियोस हैं, उसमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से सही है। तो अभी आपको जैसे पता है कि अभी पूरे इंडिया में अभी सैयारा का एक अलग
टाइप का जोश चल रहा ओ है। भाई पूछ तो मत, आप भी मूवी देखने गए ही होगे मेरे ख्याल से। तेरे साथ ही गया था भाई। क्या यार, चल। तो तो आपको मूवी कैसी लगी? एंड सब बोल रहे हैं कि वो आस्की 2 की कॉपी है, एक विलन की कॉपी है। मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने भी आपके साथ ही जैसे आपने बोला मूवी देखी, मुझे ऐसा नहीं लगा। मेरे ख्याल से उस मूवी की इससे बेस्ट एंडिंग नहीं हो सकती थी। ये मेरा एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको कैसा लगा? आपके आप कैसा जस्टिफाई देना चाहते हैं मूवी को? और क्या रेटिंग्स भी देना चाहते हैं? पहले रेटिंग्स की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से मैं 4.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मैंने अपना शॉर्ट वीडियो बनाया था उसके रिव्यू के ऊपर, तो हाँ, वहाँ पर भी मैंने 4.5 वो आप की चैनल रेटिंग के दी थी। शॉर्ट्स पे जाके देख सकते देख हैं। सकते हो। तो यार काफ़ी टाइम के बाद मैं मूवी देखने गया, और मूवी वगैरह मैं ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ। अगर किसी मूवी का सॉन्ग पसंद आ रहा है तो वो मैं थिएटर में ही जाके देखता हाँ, वो हूँ। फॉर एन वाइब। एग्जांपल वो सीतारमन भी हमने हाँ, वहाँ पर देखी थी थिएटर में। या मूवी बहुत ही अच्छी है, और आशिकी 2 की कॉपी ये सब नहीं बोल सकते। एक अलग पिक्चराइज़ किया है मोहित सूरी ने इस मूवी को, और इस मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड मतलब कि हम दोनों जो एंडिंग सोच रहे थे, उसके उससे अलग है। काफ़ी हाँ, अलग एंडिंग उसकी मैंने तो सोचा निकली। था लड़की मर जाएगी। हाँ, एक तरीके से हैप्पी एंडिंग थी, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि मूवी काफ़ी अच्छी लगी। अगर वो एंडिंग में जो हम लोग सोच रहे थे वो हो जाता, तो बहुत 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 खराब होता। निराश होके आते हम लोग थिएटर से तो वापस। थिएटर में जो आपके साथ पब्लिक भी थे बहुत सारे, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा था? उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा था। इनफैक्ट मेरे बाजू में 4 लड़कियों का ग्रुप पूरा बैठा था, तो उसमें से मेरे एग्जैक्ट बाजू में जो लड़की बैठी थी वो तो शी वॉज लिटरली क्राइंग, मतलब कि मैंने तो ऐसे नहीं ऐसे देखा, सीन्स। बट तुम्हारे बाजू तेरे बाजू में थी तो देखा होगा नहीं, तुमने। मैंने देखा उसको। हम्म, तो शी वॉज लिटरली क्राइंग, मतलब कि तो मूवी के अंदर ऐसे इमोशनल चीज़ें भी हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगी। हम्म। एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी गई जैसे है मूवी आपने की। आप बोला कि मूवी में गाना बहुत अच्छे थे, हम्म। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा सॉन्ग था जो पूरी मूवी की वाइब बना दी उसी टाइम पे, यहाँ उठ के ताली बजाने का मन कर गया? मतलब मूवी की शुरुआत ही धुन सॉन्ग से होती है, हाँ, जो अरिजीत अपने सिंह। आप में लेजेंडरी अरिजीत सिंह ने वो गाया है। अपने तो वो कभी निराश नहीं करते मैं। भाई वो गाना तो पूरी मूवी की वाइब बना ही दिया था। हम्म, लेकिन सैयारा सॉन्ग ऐसा था कि आप अगर उसको सुनते हो तो आपको लगता है कि भाई बहुत ही नॉर्मल सॉन्ग है, लेकिन जब आप उस मूवी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सैयारा एक ऐसा गाना है जिस गाने के अंदर पूरे मूवी की स्टोरी छिपी हुई है। एक रीज़न की वजह से ये सॉन्ग हाँ, गाया बनाया है गया वो है, लड़की बनाया को। गया है। लेकिन वो वाइब भी अच्छी है ना, जब याद है हमने वो देखा था जब वो शांत हो जाता गाना एंड द स्टेडियम वाज सिंगिंग द सॉन्ग। यस, वो आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स दैट गूज टाइम। बम्स, यस। मतलब कि पूरा स्टेडियम उसके साथ गाने लगता है, और वो वाइब आपको आपके टैबलेट में, फ़ोन में या तो लैपटॉप में नहीं मिल सकती भाई, उसके लिए नहीं, नहीं, आपको बिल्कुल थिएटर नहीं, में कभी जाना नहीं। पड़ेगा। तो या अच्छी मूवी है। तो फिर जैसे ये भी हमारे एक यादगार लम्हे थे, तो ऐसे बहुत से दोस्ती में यादगार लम्हे, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट यादगार लम्हे जो अभी तक आपको याद हो, वो कौन से हैं? अ, अपनी 12th की लाइफ, 12th ट्यूशन की लाइफ एंड स्कूल लाइफ। 12th की नहीं, सॉरी, 11th की लाइफ बहुत ही अच्छी थी। 12th में तो हम ट्यूशन गए ही नहीं है। कभी नहीं गए हम, याद है। मतलब सेल्फ स्टडीज़ किया है, क्योंकि फ़ीस बहुत हाई थी, टू बी ऑनेस्ट। और इतना फ़ीस हमने सोचा कि तो भाई इससे अच्छा 11th तो की स्कूल लाइफ ज़्यादा बेटर थी कि 11th की ट्यूशन लाइफ ज़्यादा बेटर थी? स्कूल लाइफ मतलब कि ऐसी थी कि यार एक्टिविटीज़ काफ़ी किया हमने स्कूल लाइफ के हाँ, वो अंदर। तो बहुत किया हमने। और मैं हेड बॉय भी था, तो वोट मांगना ये वो काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ किया है। पॉलिटिक्स के मज़े लिए हैं स्कूल लाइफ में। एंड ट्यूशन लाइफ में भी बहुत ही अच्छा लगा, मज़े किए हैं। जो हमारे फिज़िक्स के सर थे हम्म। एंड मैथ्स के सर थे, वो काफ़ी फ्रैंकली थे, उनके साथ चाय वाय पीने जाते थे हम लोग। हाँ, वो पानी पूरी भी खाने गए हम यस, लोग। हाँ। तो काफ़ी यार 11th की लाइफ तो बहुत ही अच्छी थी या। तो जैसे अभी आपने हमारी दोस्ती के बारे में बता दिया सब, तो आपके लाइफ में सबसे खराब चीज़ कौन सी घटना हुई है जो आप चाहते कि नहीं, मुझे ये नहीं याद रखनी है, मुझे इस चीज़ से आगे बढ़ जाना है? और सबसे अच्छी भी घटना बताइएगा, पहले बुरी, अच्छी चीज़ बाद में आनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि मैंने स्कूल मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, तो लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया 12th के बाद कि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, बीएससी में एडमिशन लिया था। एंड कोरोना का टाइम चल रहा था, हाँ, तो सही है। ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो उसके अंदर मैंने 30,000 फ़ीस भरी थी। 30,000 नहीं, 15,000 फ़ीस भरी थी, हाफ फ़ीस भरी थी। तो कॉलेज के अंदर चालू भी हो गया कॉलेज, एंड 1 महीने के क्लासेस भी किए मैंने। लेकिन फिर सडनली यार रियलाइज़ हुआ कि इससे क्या ही होना है। सही बात है। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बोला कि दिमाग इधर-उधर चलता था। तो फिर
मैं गया कॉलेज के अंदर एंड मैंने अपने एडमिशन को वहाँ पर कैंसिल करवाया और फिर उन्होंने फीस देने से भी मना कर दिया क्योंकि 1 मंथ पूरे हो चुके थे। हाँ बात तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही ख़राब फेज़ था, लेकिन मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपने एक दोस्त का, अभी वो जर्मनी रहता है, शिवराज। कोरोना के टाइम पर गवर्नमेंट की एक अपडेट आई थी क्या कि update भाई है? फीस जो है वो अच्छा, वापस हाँ, हो जाएगी। वापस हो जाएगी हाँ, नवंबर में, फिर आप गए वो थे। अपडेट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, बट सडनली उसने मुझे वो अपडेट भेजी एंड लिटरली मैं बहुत ही खुश हुआ। एंड जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पर मेरी फ़ीस जो थी वो वापस हो गई। तो वो चीज़ हट गई है। तो एक मतलब तरीके से आपका लॉजिकली उसी में यस, बुरी चीज़ घट भी है और उसी में अच्छी हाँ, चीज़ भी है। बुरी और अच्छी चीज़ दोनों लाइफ़ की वही रही है अभी तक। एक बहुत ही बोल सकता हूँ कि ख़राब फ़ेज़ था लाइफ़ का वो, दुःख हर तरफ भरी है। से सबके सबके। लाइफ में खराब फेज़ तो आती ही है। तो फिर जैसे आप अभी कंटेंट क्रिएटिंग एंड सिंगिंग एंड ये सब में थे, तो आपके जो जैसे हम हमारी फ्रेंड ग्रुप तो लगभग सेम ही है, तो आप अपने वो फ्रेंड ग्रुप में सब उसी लाइन में आपके साथ है कि सब अलग-अलग है? ऐसा? मतलब अ, आपको सपोर्ट कर रहे हैं लॉजिकली कि वो लोग अपने लाइफ में है, मतलब उनके बारे में आप क्या बोलना कौन चाहेंगे? से जो फ्रेंड? 2 फ्रेंड्स जो है हमारे साथ है, सौरभ एंड वो, जो अभी बैक द कैमरा है। मैं ये बोलूँगा कि भाई हम 4 दोस्त हुँ, हुँ। 11 से साथ हैं हुँ, हुँ। एंड भाई हम चारों का एक दूसरे के बिना चल ही नहीं पाता। हाँ, ये तो है ही। मतलब कि संडे होता है तो अपने को मिलना ही है। मैं अभी काफ़ी दूर आ गया हूँ रहने के लिए, फिर भी। बट फिर भी संडे हुआ या कभी भी छुट्टी हुई तो या तो मैं उधर चला जाता हूँ उनके एरिया में या तो वो लोग मेरे एरिया में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम चारों की ऐसी दोस्ती है जो हम लाइफ टाइम मेंटेन करना मेंटेन रखनी चाहेंगे, है। क्योंकि अगर ये दोस्ती टूटती है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, दर्द दुःख होगा। होगा हम चारों एक को ही। कनेक्शन हो गया है। यस, कनेक्शन हो गया है। तो ऐसी जगह बताइए जिस जहाँ आप हम चारों एक साथ जाना चाहते हैं। आपने सोच के रखा है कि नहीं यहाँ तो जाना ही है, सब साथ में चलेंगे। गोवा आई थिंक, मतलब कि गोवा तो वो तो सारे फ्रेंड ग्रुप के उसमें ही होता है। दोस्तों के साथ गोवा तो जाना ही है। और गोवा के अलावा गोवा के अलावा कुछ ऐसी एक जगह मतलब जो मतलब पब्लिक को ना, जैसे गोवा, मनाली, शिमला एंड दिस ये सब तो बहुत वो है। आई थिंक मैं एक फॉरेन ट्रिप दोस्तों के साथ मारना चाहूँगा, हाँ, फॉरेन क्योंकि ट्रिप क्या इंडिया। होता है ना कि अपने सोसाइटी का कल्चर है कि भाई कोई फॉरेन जाके आता है तो फैमिली मेम्बर्स फिर आपके हाँ, रिलेटिव्स कि फॉरेन गया है। कि भाई मेरा बेटा फॉरेन गया ये वो। तो एक फॉरेन ट्रिप दोस्तों के साथ ज़रूर करना चाहूँगा। तो फिर अभी आपको पता है कि आप जैसे डॉली चाय वाला हो गया, बहुत भी ऐसे लोग हैं जो अभी यूट्यूब पे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है? तो बहुत भी ऐसे लोग हैं ना जो यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहे हैं, यस, और बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ सोच रहे हैं उनको यूट्यूब बनना है बट बन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो जैसे आपका फेज़ था 2018 में, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उनको क्या सजेशन या क्या वो बोलना चाहते हैं कि वो क्या करें कि जैसे कि यूट्यूब की कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाएँ? जैसे आपने अभी 3 मंथ मेंटेन किया, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे मेंटेन किया? तो आप उनको भी वो सजेशन दीजिए कि वो भी आगे बढ़े। सबको क्योंकि पता है कि अब कॉर्पोरेट लाइफ़ में कितना यस। वो है, इसलिए। तो यार अभी सजेशन देने के लिए तो मैं खुद अभी बहुत छोटा क्रिएटर अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि चैनल इतना ग्रो नहीं है। हुँ, हुँ। बट या जो मैं ट्राई करता हूँ हुँ, हुँ। वीडियो बनाने के लिए, हुँ, तो हुँ। रात को लेट नाइट घर आता हूँ, मतलब कि 9 बजे के आसपास जो भी ट्यूशन वगैरह होता है वो सब ख़त्म करके घर पर आता हूँ। एंड जितना भी टाइम मिलता है शॉर्ट्स वीडियो के लिए बनाने में, कितना मैं सोचता हूँ कि भाई 1 घंटे ही लगेंगे ना, तो हाँ, 1 एडिटिंग घंटे एंड अपने सब कुछ कंटेंट करके। क्रिएशन में दे दो। वैसे भी सोते-सोते 12-1 तो बज ही जाता है। तो अगर आप 1 हफ्ते इस चीज़ को फ़ॉलो करो हुँ, कि हुँ। अपने माइंड को ये बताओ कि कि नहीं, भाई हाँ, करना ही है। 12 बजे तक तो तू जाग ही रहा है, तो 1 घंटे थोड़ा कंटेंट क्रिएशन में दे दे। और आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, मतलब कि कुछ भी दिमाग में हाँ, थॉट चल तो रहा है, वो स्क्रिप्ट हमें लिखवाना एक्सप्लेन है, कर देता है। तो वो एक्सप्लेन कर देता है एंड आसान हो जाता है स्क्रिप्ट लिखना। फिर तो आपको क्या करना है कि उसको थोड़ा-सा याद करके फिर डिलीवर करना है। तो ये सब थॉट प्रोसेस चलता रहता है दिमाग में एंड इसके वजह से मुझे लगता है कि मैं कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाया हूँ। एज़ अ सपोज़ कि जो भी कोई यूट्यूबर हो, वो अर्ली फ़ेज़ में लाइफ़ में चल रहा हो, तो ऐसे कौन से इक्विपमेंट उनके ज़रूरी है जो वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी है? उनके पास बजट बहुत कम है, तो क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं? कि कैमरा ज़रूरी है, कि माइक ज़रूरी है, कि नहीं फ़ोन से काम चल जाएगा? क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें 3 चीज़ें आप बताइए। इट्स एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा इन सब चक्करों में पड़ा रहता हूँ हुँ, हुँ। या रहता था बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब डिसेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ बहुत महँगा लाइटिंग सेटअप हाँ, वो मँगा तो रहे हो है।
हमने भी जुगाड़ करके ही लाइटिंग बनाया है, मैं सही आपको बात उसको उसकी शॉर्ट्स वीडियो के में अंदर अलग से आएगा हमारा, यस वो आप तो लोग देख लेना। हम चारों ने मिलके उसको बनाया है, तो शॉर्ट्स में मैं एक दिन दिखाऊंगा आपको। तो एक तो डिसेंट लाइट होनी चाहिए, देन आफ्टर एक आपके पास माइक होना चाहिए, क्योंकि वीडियो के अंदर क्या होता है ना कि वॉइस क्वालिटी बहुत मैटर करती है। हाँ तो वो आप नॉइज एंड समथिंग सब कुछ। मतलब कि 900 हज़ार तक का आपके पास एक अच्छा सा माइक होना चाहिए। हम्म, वायरलेस हो तो वेल एंड गुड, और नहीं हो तो बोया का आराम से 800-900 का माइक आ जाता है। सही बात। तो माइक एंड लाइटिंग, और तीसरी चीज़ कैमरे की बात करूँ तो कैमरा ना भी हो तो चल जाएगा भाई, आपका फ़ोन का कैमरा फोन इज इनफ पावर, है। फोन इज एवरीथिंग राइट नाउ। एग्जैक्टली इनफैक्ट अभी हम जो पॉडकास्ट बना रहे हैं वो फ़ोन से ही बना रहे हैं, तो हमारे पास भी कुछ इतना ज़्यादा सेटअप है नहीं प्रोफेशनल लेवल का। तो या स्टार्टिंग बिगिनर लेवल पे जो चीज़ें हैं उससे एटलीस्ट आप स्टार्ट करो चीज़ों को, हाँ मतलब रुको मत, बस रुको मत, करो। अपने आप ही मुझे लगता है कि रास्ता निकलते जाएगा। तो जैसे अभी हम लोग माथेरन में गए थे, हम चारों लोग, तो माथेरन में आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस एंड सबसे बेस्ट मेमोरी क्या थी, कि मतलब हाँ ये चीज़ मुझे माथेरन में याद ही रह गई। माथेरन में सबसे पहले हम वो कौन से पॉइंट पर गए थे, खंडाला पॉइंट पे। हाँ द फर्स्ट मतलब वन हमें होटल में एंट्री नहीं मिली हाँ, थी। चेक इन करने गए तो वो उसने 12 बोला बजे कि का 12 टाइमिंग बजे था, चेक इन हाँ। होगा। तो हम लोग के पास टाइम था, तो निकल लिए खंडाला पॉइंट पे, एंड द फर्स्ट व्यू उसका जो हमने देखा, हम्म, तो वो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में बैठ गया है पूरी तरीके से, क्योंकि इतनी हाइट पे मैं पहली बार गया हूँ अपनी लाइफ में। हाँ वो तो अब अलग ही राइट, लेवल का था वो। तो माथेरन इज़ रियली अ गुड प्लेस, आपको भी जाना चाहिए कभी ना कभी वहाँ पर। फिर हम पैदल उतरे थे। अरे भाई तो मतलब क्या पैदल उतरना आसान है? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं नहीं बताऊंगा, आपके अकॉर्डिंग बताइए, क्या पैदल उतरना पूरा माथेरन? आसान की बात नहीं है यार, देख अभी हम लोग हाँ कल ही नहीं, मैप देख रहे थे। ये भी है कि माथेरन कि मतलब पैदल उतरने का डिसीजन लेना क्यों ज़रूरी था, मतलब हमने क्यों लिया ये डिसीजन? हमारे पास तो वो कैब का ऑप्शन भी था ना। कैब का ऑप्शन था यार, राइट। हाँ। एक्चुअली हमारे पास टाइम इनफ था, 12 बजे पैदल उतरना स्टार्ट किए, और हमारी ट्रेन थी कितने बजे की थी, 9 बजे की। 9 बजे की थी। 9 बजे के शुड रीच। आसपास ट्रेन थी, तो हमने सोचा कि भाई पैदल उतरते आराम से। तो बट या वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी लंबा रास्ता भी हमने लिया था, और अगर पैदल ना उतरते तो रिग्रेट भी हो जाता हमको, क्योंकि अपने रास्ते में ऐसे ऐसे व्यूज़ देखे हमने, हाँ वो मतलब अलग ही लेवल का हमें वो हम एक्सपीरियंस शायद कैब मिला। से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो सही। हालत तो ख़राब हो गई, बट थकान, थकान बट बहुत लगी, बट वो लेकिन थकान वर्थ इट था। वर्थ इट था। कभी मतलब उसका वो नहीं होगा कि नहीं हाँ थक गया, नहीं कुछ नहीं यस। ऐसा। तो आप नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जाना चाहेंगे? नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिप कहाँ कहाँ का प्लान करना चाहेंगे और कब? कब तो दिवाली पर जाना चाहेंगे। अब तो मेरा मन सही बताऊं तो नेचर प्लेस पर ही जाने का होता है, बट दिवाली पे बट नेचर, मॉनसून दिवाली नेचर पर, एंड दिवाली नेचर दोनों यस, अलग हो जाएगा। दिवाली पर आई थिंक गोवा। गोवा, गोवा। गोवा तो जाना ही है भाई एक बार। गोवा बहुत ट्रेंड है, ऐसा क्यों? गोवा में ऐसा क्या है मतलब कि सबको जाना ही रहता है? सबने मतलब एक एक टाइप की हाइप बना दी है कि नहीं हाँ गोवा जाना ही है, क्यों ऐसा मेरे को नहीं एग्जैक्टली समझ। हाइप बना दी है गोवा को कि वहाँ पर जाना ही है। वो तो वहाँ जाके मोस्टली तो जाके ही पता चलेगा हमें क्या है अब रियलिटी। वहाँ पर जाके ही पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली वहाँ पर क्या है गोवा में, ऐसा तो क्या है कि फ्रेंड्स के साथ गोवा जाना ही चाहिए। तो लेट्स सी, कभी जाना हुआ तो शेयर करेंगे आपके साथ। सवालों का सिलसिला और ये दोस्ती तो चलती रहेगी, ओके। हम फिर भी मिलते ही रहेंगे। तो अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। ओह, तो हाँ, दैट्स तो आप क्या इंटरेस्टिंग। प्रीफर करते, चलिए, तो चाय या कॉफी? चाय। लव या दोस्ती? दोस्ती। माउंटेन या बीच? माउंटेन। क्रश का नाम बताने की हिम्मत है? अभी तो कोई क्रश है नहीं वैसे, जब थी। हीरोइन में? हीरोइन। हीरोइन में कोई क्रश? हीरोइन में यार उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है मुझे। किसका? अरे साउथ की बहुत फेमस हीरोइन है, रश्मिका? रश्मिका मंदाना। Okay. तो अगर आपकी लाइफ में कोई मूवी बने तो आप तो वो तो रश्मिका को ही कास्ट करेंगे, तो समझ में आ गया, तो मूवी का नाम क्या रखेंगे? इट्स अ ड्रीम। अ बॉय विद जॉब इश्यूज। आप मेरी प्रोफाइल खोल के देखोगे तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल मतलब कि वीडियोस की शुरुआत भी इससे ही की थी, इसी हम्म। टाइटल से, अ जॉब बॉय विद जॉब इश्यूज। तो तो जैसे हम आपने बताया हम चार दोस्त हैं, ठीक है, चारों दोस्तों में सबसे ज्यादा ड्रामा क्वीन कौन है? ड्रामा क्वीन मेरे हिसाब से सौरभ है भाई। क्यों, क्या करता है वो? सौरभ ही है, तू ही है भाई बैक द कैमरा है, हाँ। तो क्या करता है वो? करता नहीं, बहुत इसका नेचर है ना, बहुत थोड़ा इरिटेटिंग है। मतलब इसको फोन करो उठाएगा नहीं, मैसेज करो जवाब नहीं देगा, फिर बाद में बोलेगा भाई समझ लेने का ले। तो हाँ वो ये तो है कहीं ना थोड़ा। कहीं थोड़ा इरिटेटिंग लगता है कि भाई एटलीस्ट
सामने वाला इंसान कुछ पूछ रहा है कि ये प्लान कर रहे हैं कहीं चलना है कि नहीं चलना है, हाँ या ना बोलने का ना भाई, ये तो जवाब ही नहीं देता है। और मुझे लगता है हर एक फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसा मतलब कि दोस्त, अब गाली तो होता ही नहीं है दे वो तो। सकता लेकिन ठीक है, ऐसा दोस्त रहता ही है। अब देखिए आपने सौरभ के बारे में बुराई कर दी, वो तो सही है, हम्म। बट फिर बिट्टू और मुझे नहीं कुछ बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। तो बिट्टू के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, कैसा दोस्त है? बिट्टू के बारे में मुझे लगता है कि जुगाड़ू दोस्त है, मतलब कि हर एक हाँ चीज इनफैक्ट हमने जो लाइट बनाई है उसमें भी उसको तो सरप्राइज दिया था हाँ हमने, सरप्राइज, उसको नहीं बट पता कहीं ना था। कहीं मोटिवेशन वही था कि भाई तुम लोग लास्ट में इतना बहुत हेल्प की उसने। खर्चा कर रहे हो, तुम लोग हाँ 4,000 की लाइट मंगाओगे, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, माइक मंगाओगे, हम्म। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा दोस्त है, ऐसा इंसान है जो हमें बताता है कि भाई जुगाड़ करके भी काम चलाया जा सकता है इनिशियल फेज में। मेरे बारे में तू तो भाई ये हमारा पॉकेट मनी एटीएम है, इसका नाम ही हमने एटीएम रखा है, मतलब बिंदास होके कहीं भी घूमने जाना है, कहीं पर खाने जाना है, बिंदास होके जाते हैं हम लोग, ये हमारा एटीएम है। अगर हमारे पास पैसों की कमी है तो इसके पास नहीं है। और भगवान से दुआ करूंगा एक तरीके हाँ से ठीक कि है, भाई कभी हो भी ना इसके पास भगवान की पैसों की दया है कमी, बस, और क्या। हमारे पर दया बनाए रखना। आज का एपिसोड यहीं पे हम खत्म करते हैं। बहुत मजा आया, हंसी मजाक भी हुई, थोड़ी सीरियस बातें भी हुई, थोड़ी टीजिंग्स भी हुई। सो थैंक यू सर्वेश, टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए यू और मोस्ट हॉनेस्टी से वेलकम। हमारे साथ बात करने के लिए। सो जो सुन रहे हो और जो हमारा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एंड प्लीज लाइक जरूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और फॉलो करना मत भूलना। और अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो हमें कि ये वीडियो में ये गलती हुई या ये वीडियो बनाना चाहिए आगे, तो जरूर कमेंट सेक्शन में करना। सो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम। बातें करने से ही बातें बनती है। सो बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते एक आखिरी सवाल इनसे पूछ के हम जरूर जाएंगे, क्या यारों की महफिल का एपिसोड 2 आएगा? मुझे लगता है कि आना ही चाहिए, क्योंकि अभी मुझसे पूछा है तूने हाँ सारे क्वेश्चंस एंड सवाल, हाँ, तो ये रिवर्स भी हो तो सकता है। ये रिवर्स भी हो सकता है या कोई क्योंकि और भी आ इसकी सकता भी है। लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे सवाल करूंगा और जवाब ये देगा, तो सो पक्का आएगा। बाय बाय ऑडियंस, नमस्ते एंड स्टे कनेक्टेड। और भाई सब्सक्राइब करके जाना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।